नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और टॉपर्स टॉक के सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ दो छात्र हैं यूपी कॉलेज के, जिन्होंने 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक किया। आज हम इन छात्रों से बात करेंगे और इनकी क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही, किस प्रकार इन्होंने यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम बीए की, स्पेशली बीए, चूँकि ये बीए के स्टूडेंट हैं, तो बीए की इन्होंने किस प्रकार तैयारी की और क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही, या फिर जो भी इनके व्यू रहेंगे अबाउट प्रिपरेशन, ये आपके सामने शेयर करेंगे। और इससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा यूपी कॉलेज का, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। हम आज के इस इंटरव्यू को दो सेशन में बांटेंगे। पहले सेशन में हम इनके स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन से संबंधित सवाल पूछेंगे, और उसके बाद इनका एडमिशन प्रोसीजर किस तरह से हुआ, डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं, फीस वगैरह, और एट द एंड इंटरव्यू के हम एंड में ये देखेंगे कि इनका एक्सपीरियंस यूपी कॉलेज को लेकर क्या है, किस प्रकार वहाँ पढ़ाई चल रही है, या फिर जो भी चीज़ें हैं जो बेसिकली एक एस्पिरेंट के मन में डाउट होता है, तो वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अविनाश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अंजलि, आपका भी थैंक यू सर। तो सबसे पहले परिचय खुद मैं इन लोगों का दे देना चाहता हूँ। अविनाश, जैसा कि इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और अंजलि, ये दोनों लोग जो है, अगर हम टॉप स्कॉलर की बात करें तो टॉप 20 में इनका स्कोर रहा है यूपी कॉलेज में, और आज ये आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अविनाश, आपसे हमारा सवाल है कि जब भी कोई एस्पिरेंट यूपी कॉलेज के बारे में सोचता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं कई सारे सवाल आते हैं कि किस तरह से वहाँ एंट्रेंस होता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे उन्हें तैयारी करनी है। तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी रही आपकी, उसको आप शेयर करते हुए आप अपने एस्पिरेंट को, यानी कि आप अपने जूनियर को गाइड कर सकते हैं। भैया, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम जब हमने फॉर्म भरा तो उससे पहले हमने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे। हमको यूपी कॉलेज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस ऐसे यूपी का नाम सुना था। हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारी जानकारी, मेरी फॉर्म भरने से लेकर के एंट्रेंस एग्जाम देने तक, या फिर काउंसलिंग कैसे कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और रही बात यूपी कॉलेज एंट्रेंस की, तो यहाँ कोई उतना ज़्यादा परेशान होने की हमारे भाइयों को या बहनों को आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली एंट्रेंस होता है, जो आप लोग 12th तक पढ़े हैं उसको पढ़ लीजिए। एक आप लुसेंट की बुक नॉर्मली यूज कर सकते हैं, उसमें जीके जी सब तैयार कर सकते हैं। हल्का सा बेसिक मैथ आता है जो आप लोग 10th लेवल तक पढ़े हुए हैं। रीजनिंग कोई खास आता नहीं है, और फिर वही आपका हिंदी आता है 25 नंबर का, तो भी मतलब सब नॉर्मली रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर 3 घंटे 4 घंटे अगर आप समय देते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर करके यहाँ पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और आप भी टॉप 10 की लिस्ट में आ सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर। तो अविनाश ने कुछ वहाँ के सिलेबस पैटर्न को बताया आपके साथ, पेपर को। अब हम अंजलि से बात करेंगे। अंजलि, आपकी स्ट्रेटेजी यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के क्या रही, किस प्रकार आपने तैयारी? भैया, जब हम यूपी कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, उसके साथ साथ एक और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड, जिसमें हमें डीएनए से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। मतलब टाइमली हमें पीडीएफ वगैरह भी, कुछ वीडियोस भी थे जिसके माध्यम से टीचर्स प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे। और शुरू से अंत तक, मतलब फॉर्म भरने से लेकर रिज़ल्ट आने तक, काउंसलिंग तक, हर एक चीज़ को डीएनएस के थ्रू बताया गया था। और रही बात स्ट्रेटजी की, तो ये हम नहीं कहेंगे कि आप 6 घंटे पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, बस आप उतना एक टारगेट बना कर चलिए कि एक दिन में हमें इतना कवर करना है। तो सबका अपना अपना एक पोटेंशियल होता है किसी काम को करने का। तो अगर आप 3 घंटे में कर लेते हैं, 4 घंटे में कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उतने में नहीं करते और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन हाँ, रेगुलर पढ़िए। तो अंजलि ने जो बताया आप सबको कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि इन्होंने बात सही भी किया कि सबका अपना अपना एक अलग स्ट्रेटेजी होता है, पोटेंशियल सबकी अलग होती है, पढ़ने का सबका टाइमिंग भी अलग होता है। तो ऐसा नहीं कि आप स्पेशली 10 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें, आप एक अपना निर्धारित लक्ष्य करें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। तो आपकी अविनाश, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही यूपी कॉलेज के? जब आपने फॉर्म भर दिया तो किस तरह आपने तैयारी किया?
सर हमने फॉर्म भरा तो उस समय मैं बीएचयू का भी फॉर्म भरा था, मतलब हाँ। बीएचयू चूँकि बाद में आया, लेकिन उससे पहले भी मैं बीएचयू का वो अरिहंत की एक आती है गाइड टाइप की बुक आती है, तो उससे भी मैं प्रिपेयर करता था। और उसमें चूँकि हर चीज़ मैथ भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जीके जीएस भी है, जीएस भी काफ़ी अच्छा उसमें दिया हुआ है, और जीके मतलब कि सामान्य ज्ञान के या फिर से हिंदी वगैरह क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चन हैं। तो हमने हमारा मतलब कि लगभग 70% तैयारी तो हमारी उससे हुई थी, अरिहंत से हुई थी। बाकी जो बची हुई तैयारी है तो हम मतलब कि ऐसे कुछ यूट्यूब से जैसे आपके वीडियोज देख करके, फिर ऐसे भी अन्य सारे कई चैनल्स के वीडियो करंट अफेयर के या फिर अन्य जो मैथ वगैरह हमको लगाना होता था, तो यूट्यूब के माध्यम से हमने तैयारी करा था। और कोई, मैं ये सही बता रहा हूँ कि हमने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करा था। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने अच्छा नंबर लाया है तो हम 6 घंटे पढ़ते थे, आप भी 6 घंटे पढ़े, आप 8 घंटे पढ़े। मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं केवल दिन भर में 2 से ढाई या मतलब मैक्सिमम मैं 3 घंटे ही पढ़ा करता था उस समय। लेकिन मैं जो 3 घंटे पढ़ता था वो बहुत अच्छे से पढ़ता था, और जितना मतलब पढ़ता था उसको मैं कवर करता था। केवल बुक खोल के आगे और ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा करता था। जितना पढ़ता था उसको मैं कवर करता था, फिर अगले दिन पढ़ने से पहले उसको देख लेता था कि हाँ जो पढ़ा हूँ समझ में आ गया है कि नहीं, तब मैं फिर अगला वीडियो देखने की तैयारी करता था। और अगला टॉपिक हमको या बुक से करना हो, लुसेंट से करना हो या अरिहंत से करना हो, जिससे भी करना था उसमें मतलब मैं करता था। लेकिन पहले जो कल का पढ़ा हूँ उसको आज रिवाइज कर लेता था, और यही हमारी मतलब कि वो हमको बहुत बेनिफिट मिला यहाँ हम यूपी कॉलेज के एंट्रेंस क्रैक करने में। चूँकि बीएचयू नहीं निकल पाया हमारा, थोड़े से नंबर के लिए हमको एफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा था तो हमको उचित नहीं लगा। यूपी कॉलेज हम चूँकि बनारस से जुड़े हैं तो हमको यूपी कॉलेज सही लगा, तो हम यूपी कॉलेज में आ गए भैया। जी जी अविनाश, तो अभी अंजलि ने भी आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अविनाश ने, तो इन दोनों के एक चीज़ इन दोनों में कॉमन है, इन्होंने बताया कि कोई भी टाइमिंग इनका नहीं था फिक्स कि हमें इतने घंटे ही पढ़ना है, इतने समय पढ़ना है। अपना आप डेली का एक टारगेट निर्धारित करिए, यानी कि अपना एक डिसाइड करिए और उसके हिसाब से कवर करिए। और अविनाश ने बताया कि रिवीजन इसमें सबसे मोस्ट है, कि अगर आप अगला कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो पहले आपका पिछला वाला कॉन्सेप्ट या पिछला वाला चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अविनाश, ये आप लोगों ने अपने स्ट्रेटेजी को शेयर किया। अब हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं, अविनाश आप भी तो हमारे पेड कोर्स के इस छात्र थे, और सबसे बड़ी चीज़ है जो हम अभी कैमरे के सामने बोलेंगे कि जब हम क्लास लेते थे तो कभी अगर मैंने बाई मिस्टेक कुछ गलती कर दी तो अविनाश हमको फ़ोन करके बताते थे कि सर ये थी, आप इसको आगे से करिएगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा रहा कि अगर आपके मान लीजिए कि कोई आपका स्टूडेंट है या फिर कोई जूनियर है, अगर आपको इस तरह से गाइड करता है तो आपको भी प्रोत्साहन मिलता है और आप आगे भी काम करते हैं। क्योंकि देखिए, टीचर और एक जो स्टूडेंट का जो एक लगाव होता है, अगर दोनों लोग उस हिसाब से चल रहे हैं, अगर दोनों लोग एक दूसरे की चीज़ों को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए फ़ायदा होता है। तो किस तरह से हम लोगों ने आपको तैयारी कराई, उसके बारे में जो भी आपके व्यूज़ रहे आप उसको बता सकते हैं। बिल्कुल सर, आपकी तैयारी हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपका जितना वीडियो आता था, चाहे वो हिस्ट्री पे हो, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर पॉलिटी से लेकर के जितने हमारे पास वीडियो है या पीडीएफ है, जियोग्राफी के लेकर के आए, चूँकि मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो थे। हमें उनसे मतलब कि हमको एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिला। हम कह सकते हैं कि मतलब दावे के साथ कि मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से एंट्रेंस एग्जाम में लड़ा हुआ था। मेरी आपसे बात हुई थी जब आप एंट्रेंस दे के आए थे, तो आपने बताया कि 20 से 25 ऐसा कुछ आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, उसमें मतलब कि आपके द्वारा भेजे हुए पीडीएफ से, उस जो बताए हुए लेक्चर से हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिला था। उसमें कई सारे क्वेश्चंस आए थे। फिर बाद में इस बार हमसे मतलब जितने लोग हमसे बता रहे हैं कि भाई हम भी यूपी कॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो मतलब डायरेक्टली उससे मैं पहली बात यही कहता हूँ कि भैया अगर करना है तो यूट्यूब पे डीएनएस एक चैनल है, उसको सर्च करो, वहाँ से जाकर के तैयारी करो। मैं ये नहीं पहले कहता हूँ कि भाई देखो हाँ यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे चेक कर लो, ये चूँकि जितना जो ज़्यादा वो वेबसाइट पे समय देगा, उससे कम समय में वो डीएनएस के चैनल से उससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। चूँकि आप हर छोटी से छोटी चीज़ों पे, हर छोटे छोटे मुद्दे पर वीडियो बना करके आपने डाला है, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से विस्तारित रूप से उसको समझाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके माध्यम से पूरे यूपी कॉलेज के प्रोसेस को समझने का, चाहे वो एंट्रेंस का हो या फिर अन्य इसके मतलब जो इंटरनल काम होता है उसके बारे में हो, या किसी भी चीज़ के बारे में, एग्जाम को लेकर के हो, रिजल्ट के लेकर के, काउंसलिंग। सबसे ज़्यादा मदद हमें आपके चैनल से काउंसलिंग के समय मिला। हमको उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई
काउंसलिंग में होता क्या है, होता चूंकि क्या अभी है? हम लोग 12th में थे, 12th के बाद एक नया वर्ड होता है नया होता counseling। था। अब हम लोगों को पता नहीं था कि भाई काउंसलिंग में होता क्या है, तो हमको नहीं पता था कि क्या करना है। तो फिर हमने आपसे उस समय कॉल भी किया था कि भैया क्या, तो बोल रहे कि भाई वेट कर लीजिए, कल तक वीडियो अपलोड हो जाएगा इस विषय पे। फिर हमने देखा, उसमें अपने बखूबी बताया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, फोटो लाने हैं, आधार कार्ड लाने हैं, अपने रिजल्ट्स लाने हैं, टीसी लाने हैं, मतलब जितना भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना है वो सब हम लोग लेकर के आए थे। उसके बाद से फिर आप बाहर आपकी मतलब हेल्प डेस्क भी लगा हुआ था, उस समय आप लोग मदद कर रहे थे, तो काफ़ी मतलब कि अच्छा लगा। और ये आपका बहुत सपोर्टिव रहा चैनल हम लोगों के लिए, पूरा फार्म भरने से पहले से ले करके और आज तक। और हमें उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही हम लोग का सहयोग करते रहेंगे और हमारे आने वाले भाइयों बहनों का भी सहयोग करते रहेंगे सर। तो अंजलि, अभी अविनाश ने तो अपना व्यू शेयर किया हम लोग के सामने कि क्या उनका रहा। आप जब आपको प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है? डीएनएस काफ़ी हेल्पफुल चैनल है। हाँ। और सबसे बड़ी बात कि किसी अदर्स चैनल पे इतना मतलब सपोर्ट कोई नहीं करेगा कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज देना या कॉल का रिप्लाई करना, कोई अदर्स टीचर्स भी नहीं करेंगे जल्दी। जो कि डीएनएस मतलब हमें भी जब काउंसलिंग के टाइम डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हुई थी, तो हमें भी आप जब कॉल किया आपके पास, हम तो आपने रिप्लाई दिया और आपने बताया कि क्या क्या लगेगा और वीडियो भी शेयर किया। तो ये सुविधा हर जगह नहीं मिलेगी, किसी अदर्स कोचिंग में हो या कोई अदर चैनल हो, कहीं ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा जो कि डीएनएस से मिला है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि अगर चाहे वो काशी विद्यापीठ हो या हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो या यूपी कॉलेज, किसी भी चीज़ का, या अब तो बीएचयू भी है। हाँ, हाँ, तो अगर किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आप डीएनएस से जुड़िए। तो इन दोनों स्टूडेंट ने आपको बताया कि इनका एक्सपीरियंस डीएनएस के प्रति कैसा रहा। तो ये कुछ रहा। अविनाश, एक सवाल मैं देखता हूँ एस्पिरेंट के मन में आता है कि वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर डाउट में रहते हैं कि क्या मतलब अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेडी करते हैं तो उनको कितना बेनिफिट मिलता है, या फिर इस एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर एंट्रेंस क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, उनको प्रीवियस यानी कि उनके एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना रोल होता है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल बहुत महत्व होता है। हम देखिए आपसे कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए कहा था, उससे हमको ये अंदाज़ा लगता है कि भाई मतलब कि किस लेवल तक का पेपर क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से हम अब चूँकि जीके जीएस में एक यूपीएससी के एग्जाम में भी जीके जीएस आता है और एक हमारे यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में भी, तो हम क्या यूपीएससी लेवल की तैयारी करें, बीएचयू लेवल की तैयारी करें या यहाँ के लेवल की तैयारी करें? तो हम अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम मतलब कि हाँ एक क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कहाँ तक मतलब कॉलेज जा करके 4-5 साल का हम पेपर देंगे तो हम अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ तक कॉलेज जा रहा है, किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं मतलब बेसिकली कहूँगा कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर मिल सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को देखिए, प्रैक्टिस सेट मिल सके तो प्रैक्टिस सेट को लगाइए आप यहाँ। हमने देखा अविनाश कि कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। जी बिल्कुल 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 रिपीट करता है। अगर आप 3-4 साल के मतलब आप अगर आप 5 साल का मिनिमम क्वेश्चन पेपर रख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 15 के आसपास क्वेश्चन उसमें से लड़ सकते हैं। मिनिमम लड़ेगा तो भी 15 क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, क्योंकि एक लिमिट यहाँ का है कि भाई यहाँ से यहाँ तक इतने लिमिट में देना है। और वो क्रीम क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछेगा नहीं, तो अब इतना क्रीम क्वेश्चन कहाँ से उतनी लिमिट में तैयार किएगा? तो बेसिकली है कि मतलब कि वो क्वेश्चन लड़ना तय है। तो अगर आप 5 साल का क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, फिर डीएनएस की हेल्प लेते हैं, तो आपको मतलब कि दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छा रैंक ला सकते हैं आप। तो इन्होंने अपने प्रिपरेशन से संबंधित जो भी चीज़ें थी इन्होंने बताई। तो ये सब हो गया अविनाश और अंजलि। मान लीजिए आप लोगों ने एंट्रेंस दिया, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा खासा है। इसके बाद जो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर था उससे हमारा कुछ सवाल है, क्योंकि व्यूअर्स को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हालांकि इस बार तो सुनने में आ रहा है कि यूपी कॉलेज की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, लेकिन फिर भी अंजलि आप बताइए कि ऑनलाइन जब ऑफलाइन जब काउंसलिंग थी आपकी, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ी थी? क्या क्या आप क्या क्या लेके आई थी ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए? जो भी आपको याद हो, कुछ तो आपको याद होगा। एडमिट कार्ड एज वेल एज 10th और 12th का मार्कशीट। फिर जो लोग EWS से भरते हैं तो EWS के कागज़ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और कुछ लोग NCC के भी फॉर्म भरते हैं। NCC वो कैटेगरी में वो जो है अप्लाई करते हैं, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनके पास भी होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग में। इसके बिना काउंसलिंग नहीं भी हो सकती है।
तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स लाना अच्छा अंजलि, अनिवार्य फीस है। कितना आपका लगा था बीए में? कुछ अप्रोक्स आइडिया? फीस भैया मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा था। इससे मतलब कि आपका अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो उसका लगभग 6800 के आसपास लगा था। मेरा सब्जेक्ट मतलब कि है तो मेरा एक भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो मेरा मतलब कि 6062 रुपये लगा है। तो इससे मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। 6050 ही लगा। तो 6 से 7 हम मान सकते हैं, 1000 जी रुपये। जी जी भैया। और जैसे मतलब कि अंजलि से छूट गया है, उसमें आपको अपना आधार कार्ड लाना है। उसके बाद से आपको आपके पास अपना 3 फोटो होना चाहिए। हाँ। ये सब चीज़ मतलब आधार कार्ड, फोटो, 10th-12th का मार्कशीट, आपका पिछले साल का टीसी होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए वहाँ से स्कूल का, और ये आपका जो एग्ज़ाम देंगे उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। और इन सब की मतलब कि आपको फ़ोटो कॉपी लेकर के आना है। आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी जमा करना है, ओरिजिनल रिजल्ट का फ़ोटो कॉपी जमा करना है, और उसका टीसी तो आपको ओरिजिनल जमा करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट भी जो होगा वो आपको ओरिजिनल जमा करना है। आपके पास 3 फोटो होना चाहिए, वहाँ पे फ़ोटो की मांग होती है। तो इन सब चीज़ें, और यही मतलब कि 6000 से 7000 के अराउंड बीए हाँ, में इतना आपका मान फी सकते हैं। लग सकता है। तो आप लोगों को काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने बताया, तो हम फिर से बता देना चाहते हैं कि एडमिट कार्ड लगता है, 10th-12th की मार्कशीट लगती है, आधार कार्ड लगता है, और उसके बाद अगर आपका मान लीजिए जनरल है तो जनरल का तो कोई सर्टिफिकेट लगता नहीं है कास्ट का। अगर आपका EWS है या फिर आपका SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर उसके बाद एक वो क्या बोलते हैं, एंटी रैगिंग, तो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा। जी भैया, एंटी रैगिंग का, एंटी रैगिंग का एंटी फॉर्म, रैगिंग का जो जी, छूट रहा था, 2 रुपये का फॉर्म लेकर के बाहर हाँ। भर के तब अंदर अंदर प्रवेश करना लिया होता है। जाना होता है। जी हालांकि हमें उम्मीद है कि इस बार पूरा प्रोसीजर चेंज रहेगा 2022 से, क्योंकि ऑनलाइन होने वाला है, फिर ऑफलाइन होगा। एक चीज़ और है कि डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल वहाँ चेक होता है और जो फोटो कॉपी होती है वो वहाँ जमा होती है ना विनाश? जी जी ये आप भैया। लोग, तो इतनी चीज़ें हमने इनसे जाना। अब चूंकि ये यूपी कॉलेज के छात्र हैं दोनों लोग, तो यूपी कॉलेज के बारे में इनका क्या व्यू है, कैसी यहाँ पढ़ाई होती है, या फिर क्लासेस का लेकर के जो भी इनके व्यूज़ हैं हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले अंजलि आप बताइए कि क्लासेस यहाँ पे कौन कौन सा सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है और कैसे उनकी क्लासेस चलती हैं? एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, डिफेंस है। ये 3 मेन में है। मेजर है। मेजर। हाँ माइनर तो अभी चलती नहीं है। हाँ हाँ। वोकेशनल में फ़िलहाल जो हम लोग 2nd सेमेस्टर में चेंज हुई है तो RTM है। तो क्लास क्लास बहुत अच्छी चलती है, ऑल सब्जेक्ट चलती है। यहाँ अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है, हाँ 75%। 75%। प्लस लाइब्रेरी की भी सुविधा है कॉलेज में। ओवरऑल यहाँ पढ़ाई अच्छी है। आर्ट्स, मेरा आर्ट्स है तो हम आर्ट्स के लेवल पे बता रहे हैं, बाकी ठीक अदरवाइज है, ठीक, कोई बात नहीं। अविनाश आप बताइए कि आपके कौन से सब्जेक्ट है और कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? बिल्कुल भैया, मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, हिंदी है, संस्कृत है। और पढ़ाई जैसा कि बताया इन्होंने कि मतलब कि अटेंडेंस लगता है, अटेंडेंस कंपलसरी है 75%। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अटेंडेंस कंपलसरी है तो आपको आना जरूरी है। और आप आएंगे तो टीचर भी क्लास में आएंगे और पढ़ाई अच्छी होगी, अच्छी खासी मतलब हर क्लासेस में भीड़ रहती है, बच्चे अच्छे आते हैं तो टीचर्स का भी मन लगता है, और पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। और रेगुलर क्लास चलता है, रेगुलर आपको आना है, आपको क्लास करना है। विद्यालय मतलब महाविद्यालय का माहौल भी अच्छा है, आपको मतलब कि पढ़ना, जितना आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, क्लास में बैठ के पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी की सुविधा है, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। आपके पास लाइब्रेरी कार्ड रहेगा तो आप लाइब्रेरी से बुक इशू करा सकते हैं। आपको जिस बुक की आवश्यकता पड़ेगी वो आप लाइब्रेरी से मतलब बेहिचक जा करके बुक निकाल सकते हैं। लाइब्रेरी में का माहौल बहुत शांत है, वहाँ बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। महाविद्यालय में भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, सारे सब्जेक्ट की रेगुलर क्लास चलती है, रेगुलर टीचर्स आते हैं, अपना पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेक्चर वीडियो आपको जो भी मतलब कि लेना हो, आपको जो डाउट हो, समस्या हो, आप मतलब खड़ा होकर पूछ सकते हैं। उसको अपने तरफ से 100% समझाने का प्रयास हमारे यहाँ गुरुजी द्वारा होता है। तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू आप लोगों के साथ रहा, और कहीं ना कहीं जो हम आपके जो जूनियर्स आएंगे या फिर जो एस्पिरेंट होंगे उनको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आप लोग को, एक बार फिर से आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर किया। वेलकम वेलकम। आपको अंजलि थैंक यू भैया। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप यूपी कॉलेज में BA का एंट्रेंस दे रहे हैं तो बेसिकली आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।